तेजस्वी यादव की रैली में फेंकी गई चप्पल। बिहार के औरंगाबाद में थी तेजस्वी की रैली। मंच पर तेजस्वी समेत कई नेता थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने चप्पल फेंकी। लखीसराय में बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा पर गांव वालों ने गोबर फेंका। गांव वालों से मिलने गए थे सिन्हा। बिहार के कैमूर में चुनावी रैली में गरजे योगी आदित्यनाथ। मोदी और नीतीश का साथ सोने पर सुहागा। योगी ने कहा, एनडीए सबका साथ सबका विकास की बात करता है। बिहार में जाति और भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा है। रोहतास में योगी का ग्रैंड शो। कहा, केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा। बिहार के काराकाट में भी स्टार प्रचारक योगी की रैली। बोले, बिहार की जनता को कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ नहीं दिया। बिहार के अरवल में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार। कहा, आतंकवादी अगर हमला करेंगे तो मारे जाएंगे। योगी ने कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। बक्सर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बिहार में लालटेन राज नहीं बल्कि अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस का काम है लटकाना, अटकाना, भटकाना। राम मंदिर के फैसले को भी लटका रहे थे। नड्डा ने कहा, चुनाव के दौरान देश विरोधी कांग्रेस ले रही है पाकिस्तान का नाम। पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहनवाज हुसैन ने कहा, हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान। कहा, हमारी पार्टी को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं नीतीश कुमार। चिराग ने कहा, हम किसी की बी टीम नहीं है, अपनी विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। कहा, जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेंगी। चिराग बोले, बिहारी फर्स्ट हमारी नीति। नीतीश दोबारा कभी सीएम न बने, यही संकल्प है। एलजेपी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट। नरकटियागंज की सीट पर बीजेपी के साथ मुकाबला। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में एक भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। नीतीश पर तेजस्वी का हमला। कहा, कोरोना के दौरान घर में कैद रहे, अब कुर्सी के लिए बाहर निकल रहे हैं। लोकसभा विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बढ़ी। अब 77 लाख तक कर सकते हैं खर्च। छोटे राज्यों में खर्च की सीमा 59,40,000 रुपए तक तय। विधानसभा चुनावों में 30,80,000। बिहार में वोटिंग के एक दिन पहले से अप्रमाणित विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगी। बिहार में पहले फेज में आपराधिक छवि के 1064 उम्मीदवार। 30% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस। प्रधानमंत्री मोदी का देश को 7वां राष्ट्रीय संबोधन। कोरोना को लेकर जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चली है, अब ज्यादातर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहारों का जिक्र किया। कहा, बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ है, वायरस नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ा। अमेरिका, ब्राजील से भारत की हालत अच्छी है। मोदी ने कहा, देश में बहुत लोगों की जान बची है, हालात को बिगड़ने न दें। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी, कोरोना मरीजों के लिए देश में 90 लाख से ज्यादा बेड्स हैं। प्रधानमंत्री बोले, कुछ लोगों ने ढिलाई बरतना शुरू कर दिया है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ना माने कि कोरोना चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती सावधान रहें। कोरोना वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। प्रधानमंत्री ने बताया, वैक्सीन आते ही एक भारतीय तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री कबीर का दोहा सुनाकर जागरूक करते दिखे। रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर जनता को समझाया। प्रधानमंत्री ने लोगों से 2 गज की दूरी रखने, साबुन से लगातार हाथ धोने, मास्क पहनने की अपील की। कहा, थोड़ी सी लापरवाही खुशियां खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर जनता से अपील की। कहा, सभी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ग्रैंड चैलेंजेस मीटिंग के उद्घाटन भाषण में भी प्रधानमंत्री ने कोरोना का जिक्र किया। कहा, भारत में सबसे ज्यादा 88% रिकवरी रेट। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी जारी। आज केवल 46,791 नए केस। देश में कोरोना से मौत में भी कमी। एक दिन में 587 की मौत। देश में अब तक कोरोना से 67 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 9 करोड़ 60 लाख का कोरोना टेस्ट हुआ। कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत सबसे आगे। 10 लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर 83 है। देश में कोरोना के एक्टिव केस में कमी। एक महीने में 10 लाख से 7,48,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम। आईसीएमआर ने कहा, कोरोना से ठीक हुए मरीजों को भी मास्क पहनना और सावधानी बरतना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 10 महीनों में देश में नहीं आई ऑक्सीजन की कमी, अभी भी पर्याप्त स्टॉक। श्री रविशंकर की अपील, मंदिरों में भीड़ न लगाएं। आज की बात की रिपोर्ट देखने के बाद अपील की। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,179 मामले। एक दिन में 41 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार। राज्य में एक दिन में 8,151 नए मामले, 213 की जान गई। यूपी में 1,746 नए केस। कोरोना के 30,416 एक्टिव मामले। केरल में एक दिन में 6,591 मामले आए। राज्य में कोरोना के 91,922 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,094 नए मामले। 50 और लोगों ने जान गंवाई। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का यूपी के 5 लाख ठेले और रेहड़ी वालों से संवाद। स्वनिधि योजना के तहत ऋण भी बांटा जाएगा। कल मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर हो सकता है मंथन। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन। वायनाड कलेक्ट्रेट में कोरोना संकट पर बैठक की। फारूक के घर हुई ईडी की पूछताछ पर राहुल गांधी का हमला। बोले, एजेंसी सरकार के लिए राजनीतिक हथियार। राहुल बोले, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल। मेरे खिलाफ कई मामले, मैं भी इसका सामना कर रहा हूं। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत की। स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी रायबरेली में एक ही परिवार ने राजनीति की, बीजेपी ही लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी। सीएए पर जेपी नड्डा के बयान पर अधीर रंजन का तंज। कहा, 1 साल से गुमराह कर रही है सरकार।
एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने फिर कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर अपमानजनक टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने सीईसी को चिट्ठी लिखी, आरआर नगर की बीजेपी प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ का नया मैनुअल 2020 लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत को प्रमुखता। सीमा पार पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश, बॉर्डर के पार सुरंग खोदने में लगे जैश और हिजबुल के आतंकी। भारतीय सीमा की तरफ खोदी जा रही है सुरंग, लोहे की पाइपों और फाइबर चीन की सुरंग से सुरंग की हो रही है खुदाई। पुलवामा में हकरीपोरा में एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए, सेना सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन खत्म। मां की गुहार का भी आतंकी बेटे पर असर नहीं, पुलवामा में एनकाउंटर में नाजिम समेत 3 आतंकी मारे गए। शोपिया में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, मारे गए आतंकियों से AK-47 और पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद, आतंकियों ने मारी थी गोली। कमलनाथ के आइटम वाले बयान से राहुल गांधी ने भी किया किनारा, कहा मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं। राहुल गांधी ने कमलनाथ को सख्त संदेश दिया, कहा कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। कमलनाथ फिर भी बोले, मैं माफी क्यों मांगू, राहुल की नाराजगी की आपको चिंता क्यों। कमलनाथ के बयान पर एक बार फिर भावुक हुई इमरती देवी, ग्वालियर में सिंधिया के कंधे पर सर रखकर रोई। शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कमलनाथ पर हमला बोले कमलनाथ अपने से काबिल किसी को नहीं मानते। कल से मुंबई लोकल में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लातूर में बारिश से खराब फसलों का जायजा लिया। दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची के रिश्तेदारों पर शिकंजा, ईडी ने 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। पालघर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के सामने हमला, नाला सुपारा में 200 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। हमले के आरोप में अब तक चौथा गिरफ्तार, एफआईआर में मुजाहिद, मूसा, फौजी, शौकत के नाम सब, इनके अलावा 200 अज्ञात शामिल। पंजाब से यूपी लौटने से डरा डॉन मुख्तार अंसारी, कल प्रयागराज में एमपीएमएलए कोर्ट में है पेशी। मुख्तार ने डिप्रेशन और डायबिटीज को वजह बताया। बिहार के शिवहर में झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, रेप के बाद मर्डर की आशंका। बरेली में लव जिहाद के आरोप में हंगामा, किला थाने का घेराव, पुलिस ने लोगों को हटाया। दिल्ली में हाइड्रोजन वाले सीएनजी प्लांट का उद्घाटन, प्लांट में केंद्र सरकार की भी भागीदारी। दिल्ली में 569 बच्चों ने नीट परीक्षा में बाजी मारी, 53 बच्चों ने जेईई एडवांस पास किया। पंजाब असेंबली में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ 4 बिल पास करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र का कानून एकमत से अस्वीकार, राज्यपाल से बिल पर मंजूरी देने की अपील। बिल पर मुहर न लगने पर लीगल रास्ता अपनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सरकार गिरने का डर नहीं है, पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूमता हूं। महाराष्ट्र के गवर्नर के खिलाफ अवमानना का नोटिस, सरकारी आवास मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने 7 आईईडी डिफ्यूज किए। दिल्ली में एम्बुलेंस से ड्रग पेडलिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 4 गिरफ्तार। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेलंगाना की सीएम का हवाई सर्वे, हैदराबाद में अब भी तबाही के निशान। एफडीआई में 55% की वृद्धि, 2014 से 2020 में एफडीआई बढ़कर 358 अरब अमेरिकी डॉलर रही। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे रुपया कमजोर, $1 की कीमत 73 रुपये 49 पैसे। सेंसेक्स में 112 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 23 अंकों का उछाल। अफगानिस्तान में कांग जिले में 2 बम धमाके, जिला पुलिस चीफ समेत 12 पुलिस वालों की मौत। मध्य अफ्रीकी देश कांगो में एक जेल तोड़कर भागे 1300 कैदी, 3 दिन पहले भी जेल पर हुआ था हमला। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच टेंशन जारी, नागोर्नो कराबाख इलाके में अजरबैजान की ओर से शेलिंग। फ्रांस में सांसदों ने मौन रखकर टीचर सैमुअल पैटी को दी श्रद्धांजलि, 18 साल के छात्र ने सर कलम किया था। अमेरिका में अलास्का में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट। और अमेरिका के कोलोराडो में पहाड़ पर जंगलों में लगी आग, हजारों लोगों को मकान खाली करने की आग।